हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप सेपरेशन मोड में हैं, इस वक्त नो कांटेक्ट मोड में है, लेस कांटेक्ट मोड में है, कोल्ड वॉर जोन में है, तो आपको बहुत दिल करता होगा ये जानने का कि कभी आपका रीयूनियन होगा क्या, एक दूसरे से आपका कांटेक्ट भी होगा। कई बार तो कांटेक्ट के भी झमेले हो जाते हैं, रीयूनियन तो बहुत दूर की बात होती है। ऐसे लगता है रिलेशनशिप की हालत देख के कि कांटेक्ट भी शायद नहीं कभी होगा। आज की रीडिंग से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस सिचुएशन में सेपरेट हुए थे, जो आज सिचुएशन है, जो तब हुई थी जहां आपका सेपरेशन हुआ, आज जिस सिचुएशन में आपके पर्सन और आप हैं, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के बीच में रिकॉन्टैक्ट करने की, रीयूनियन होने की, या फिर ये कभी होगा भी या नहीं। कभी से मेरा मतलब है कभी होगा या नहीं से मतलब है जो अभी टेम्पररी जो एनर्जीज चल रही हैं। अगर हमारा मैनिफेस्टेशन, हमारा डिसीजन और अगर हमारी जो इच्छा है वो प्रबल हो जाती है किसी को पाने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे मिलने से जुदा नहीं कर सकती, वो होकर ही रहेगा। लेकिन कई लोग अपने मैनिफेस्टेशन में टाइम बीतते बीतते वीक होने लग जाते हैं और उनके लिए ये सवाल खड़ा हो ही जाता है कि क्या पता कभी रीयूनियन होगा या कभी भी कांटेक्ट होगा या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। 4 पाइल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे रखा है बटरफ्लाई, पाइल 2 पे डबल हार्ट, पाइल 3 पे स्टार, पाइल 4 पे है की चेन। फिर से सुन ले ध्यान से। पाइल 1 पे है बटरफ्लाई, पाइल 2 पे डबल हार्ट या हार्ट, पाइल 3 पे स्टार और पाइल 4 पे है की चेन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली हो जाता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी वजह से आपको लगता है नहीं आप डिसीजन ले पा रहे कौन सी पाइल सिलेक्ट करनी है, तो सारी रीडिंग सुन लें और जिस पाइल से आपका रिजोनेशन और आपकी सिचुएशन सबसे ज़्यादा आपको मैच हुई लगती है उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। और वैसे भी दूसरी पाइल की रीडिंग देखने से आपको अपने रिलेशनशिप भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलता है। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 1 बटरफ्लाई से। The Emperor, Moon, Temperance, 10 of Wands, 3 of Swords, 7 of Cups, 9 of Swords, 7 of Wands, Oracle Energy, Oracle से Thinking Man, Indecision, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनिए। पाइल 1 बटरफ्लाई आपका रीडिंग। आपकी सिचुएशन वैसे ब्रेकअप के या नो कांटेक्ट में जाने के, सेपरेशन के हज़ारों वजह होती है, हज़ारों रीजंस होते हैं। जैसे कि किसी का किसी पर ज़्यादा कंट्रोल होना, किसी का अपने पार्टनर की तरफ बेध्यानी होना, जितना ध्यान वो पहले देते थे रिलेशनशिप में उतना वो बाद में नहीं देते। इस तरह की कई बातें होती हैं। आइए हम देखते हैं आपके केस में क्या क्या हुआ होगा या क्या हुआ होगा।
मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन थे, चाहे लड़का थे या लड़की थे, जो भी थे, उनका रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल था। जो पहला कार्ड है एम्परर, वो दिखाता है कि कंट्रोलिंग सिचुएशन में आपको रखते थे, बहुत ज़्यादा आप पे हावी थे रिलेशनशिप में। ऊपर से उनकी जो केयर की इमोशन थी वो कम थी। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन अगर दूसरे पे हावी होता भी है, लेकिन अगर वो केयरिंग हो तो किसी भी हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं उस सिचुएशन को, क्योंकि आपको ये लगता है कि कॉम्पनसेशन तो हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग में रखते हैं, आपको बहुत कंट्रोल में रखते हैं, कम से कम वो आपकी परवाह तो करते हैं, आपकी केयर करते हैं। ये फीलिंग आपको कुछ हद तक तसल्ली देती है। लेकिन जब कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा हो और आपके तरफ जो केयर करना है वो कम हो, ऑटोमेटिकली आपको ये डिप्रेशन में डाल सकता है, आपको उदास बना सकता है, आपको रिलेशनशिप से सवाल करने पे मजबूर करता है कि इस रिलेशन पे या से मुझे क्या मिल रहा है, इसमें से मुझे क्या हासिल है। और होता ही है, आप कभी भी इतना अनकंडीशनली तो किसी के साथ नहीं रह सकते कि वो आपके साथ जैसा मर्जी आए दिल में ट्रीट करे आपको, उसके बावजूद भी आप रिलेशनशिप को खींचते रहे। जो बैलेंस था ना रिलेशनशिप में वो बिल्कुल नहीं था, टेम्परेंस कार्ड दिखा रहा है। और इसका बर्डन आप ज़्यादा महसूस करते थे आपके पर्सन से। ऑब्वियसली है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनको इतना नहीं फील होगा, क्योंकि उनका तो आउटलेट हो जाता था आपको कंट्रोल करके, केयर नहीं करके। मतलब वो अपनी मनमानी बहुत कर रहे थे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन बहुत बढ़ गया और आप दोनों में दूरियां आई, डिस्टेंस आई, जिसकी वजह से आप दोनों के ही हार्ट पर, इमोशंस पर असर हुआ है। मुझे फायर और वाटर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस रीडिंग में। आप दोनों में से कोई भी एक वाटर साइन के या तो फायर साइन के, ऐसा मुझे लगता है होंगे, दिखा तो मैंने कहा। तो इस वजह से, इस डिस्टेंस की वजह से, इस सेपरेशन मोड में जब आप जाने लगे, आप दोनों के ही रिलेशनशिप पर असर हुई है, आप दोनों के दिल पर इस बात का असर हुआ है। लेकिन इसमें असर ज़्यादा आपको हुआ है, क्योंकि इसका बर्डन भी आप उठा रहे हैं। आप इस रिलेशन की जो मैप थी, एक जो स्क्रिप्ट थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी गए हैं। ऊपर से जब सेपरेशन मोड स्टार्ट हुआ तो आपके पर्सन को तो बस एक ही बार पेन का सामना करना पड़ा। ये आपके लिए थर्ड टाइम था, आपके लिए थर्ड अटैक था आपके रिलेशनशिप पे, क्योंकि आप डिप्रेशन में भी थे, इस वज़न को भी उठा रहे थे जिस तरह का ये रिलेशनशिप था। और फिर सेपरेशन मोड में आपके पर्सन को जो हर्ट हुआ, पेन हुआ, आपको उससे पहले 2 बार ऑलरेडी हो चुका, आपके लिए तो ये थर्ड टाइम था बर्दाश्त करना, जबकि उनके लिए ये फर्स्ट एक फीलिंग थी सेपरेशन की। उनको जब फील हुआ कि क्या हो गया, रिलेशनशिप में हम दोनों क्यों एक दूसरे के से दूर हो गए, उनको ये ज़्यादा रियलाइज़ उस वक्त शायद ना हुआ हो कि उनकी ऐसी नेचर की वजह से ये सब हो रहा है। फिर भी उन्होंने अपने आप को काफ़ी चीज़ों में टेम्पररीली ऑक्यूपाई रखा, बिज़ी रखा, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग फ्रेंडशिप्स में। दिख रहा है उनके कार्ड से, उनकी सिचुएशन से, कि इन्होंने स्टार्टिंग में उनको बहुत हर्ट भी हुआ कि सब क्या हो गया, इतना अच्छा रिलेशनशिप जो वो जिसका कंट्रोल उनके हाथों में था, ये रिलेशनशिप क्यों इस तरह से बिखरने लगा है। लेकिन उन्होंने तब ज़्यादा नहीं सोचा इसके बारे में, जल्दी से वो ओवरकम कर लिया था उन्होंने और अपने आप को बिज़ी रखा, बहुत एक्टिविटीज़ में, बहुत लोगों के साथ बिज़ी रखा। लेकिन जब कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता था तो ये दिखता है कि वो डिफेंड करते थे आपको। शायद आपके पास होते टाइम उनको इतना रियलाइज़ नहीं हुआ आपकी केयर करना या आपके लिए स्टैंड लेना ज़्यादा। लेकिन जब आपसे सेपरेशन हुआ उसके बाद रीडिंग में ये दिख रहा है कि जब कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता था तो वो एक स्टैंड लेने लगे हैं। करंटली वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो स्टैंड लेते हैं। वो पछतावा भी है उनको कि इतना अच्छा रिलेशन क्यों, और शायद वो ये नहीं समझ पा रहे कि गलती उनकी है। वो सोच रहे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जबकि ये दोनों तरफ की, आपने भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, आपको बहुत पहले एक आवाज़ उठानी चाहिए थी तो शायद ये रिलेशन संभल जाता। ये सब तब हो सकता है जब आप इनिशियल स्टेजेस में, रिलेशनशिप जब नया नया होता है, उसमें आपको जो भी कुछ लगता है ना कि ये आपकी वेलबींग को हार्म करेगा आगे जाके,
आपको तभी उस पर स्टैंड ले लेना चाहिए, उससे रिलेशनशिप संभल जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में बर्दाश्त करते रहते हैं उनकी गलतियां सामने वाले की, और इतना गहरा हो जाता है आपका रिलेशन कि आप भी उसमें से इजीली बाहर नहीं आ सकते और आपके पर्सन भी नहीं आ सकते, चाहे वो कितने भी कंट्रोलिंग हो, जो भी है, लेकिन इंसान तो हैं, इमोशंस तो उनके पास भी हैं। तो ये ज़रूर दिखता है कि आपके खिलाफ जब भी उनसे कोई कुछ कहता है तो वो एक स्टैंड ज़रूर लेते हैं आपके लिए, इतना तो वो कर रहे हैं। पछतावा भी होता है उनको कि ना जाने ऐसा क्या हुआ, ये रिलेशन संभल जाता तो अच्छा होता। उस फेज़ में तो करंटली वो हैं, काफ़ी सोचते हैं वो आपके बारे में। वो तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी दिख रहा है, थिंकिंग मैन का भी कार्ड आया है, लेकिन वो लड़का लड़की दोनों के लिए अप्लाई करता है। पर वो इनडिसिसिव है अभी आपको लेकर, उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उनकी कोई गलती है। हो सकता है उनको ये नॉर्मल लगता हो सकता है वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसमें बहुत नॉर्मल है किसी एक पार्टनर का दूसरे को कंट्रोल में रखना। जब वो अपने फैमिलीज़ में ये सब देखते हैं तो उनको ये समझ ही नहीं आता कि गलत हो रहा है। उनको लगता है ये वे ऑफ रिलेशनशिप है, दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ऐसा करना इसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए उनको ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली रिलेशन में हुआ क्या है। अगर आप उनको बताते या अब बताएं कभी भी जब आपका उनसे कांटेक्ट हो। पहले मैं ये बता दूं कि इस वक्त वो बहुत ही इनडिसिसिव स्टेज में है आपको लेकर। अगर उनमें कुछ हिम्मत वो जुटा पाए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगर वो अपनी गलती को समझते हैं, कोई हिम्मत जुटा पाते हैं, तो आपसे कांटेक्ट तो वो ज़रूर करेंगे एक बार क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। तब आप अपने दिल की बात, जो भी आपको ये रिलेशनशिप में फील हुआ, लैक ऑफ बैलेंस जिसको बोलते हैं ना, एक डिस्पैरिटी ऑफ पावर जो था रिलेशनशिप में दोनों का, मैं ये नहीं बोलती चलो इक्वल हो, लेकिन कम ज़्यादा में भी वो डिफरेंस टॉलरेबल होना चाहिए, इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। इतना सा फ़र्क है तो भी चल जाता है, इतना सा फ़र्क चल जाता है, लेकिन इतना फ़र्क हो, पावर डिस्पैरिटी हो इतनी ज़्यादा, तो रिलेशनशिप मुश्किल से ही चलता है। उसमें भी अगर आप समझते हैं कि गलत हो रहा है। अब आप उनके जैसे होते, जैसे उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ इस रिलेशनशिप में, जो ये पर्सन और मैं दूर हो गए एक दूसरे से। अगर आपको भी इसी तरह समझ नहीं आता तो शायद ये रिलेशनशिप में ये स्टेज कभी ना आती। लेकिन आप समझ रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें कंफर्टेबल नहीं लग रही, लेकिन आप बोल नहीं रहे। तो जब भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, मेरे ख्याल से मिनिमम 8 डेज़ और मैक्सिमम 50 डेज़ में आपका उनसे कांटेक्ट ज़रूर होगा। उसके बाद अगर आप ये बात को क्लियर कर लेते हैं कि आपको इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है, तो हो सकता है आपका रीयूनियन भी हो जाए। लेकिन कांटेक्ट वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको जानना है, उनको जब समझ ही नहीं आ रही कि वो खुद गलत हैं, तो वो ज़रूर यही फील कर रहे हैं कि गलत आप हैं। तो जब आप उनको ये सिचुएशन समझा देंगे तो आपका रीयूनियन होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लेकिन कांटेक्ट आप दोनों का ज़रूर होगा, क्योंकि उनके दिल में ये तकलीफ़ है कि ऐसा क्या हुआ जो ये रिलेशनशिप इस मोड़ पे आया है। ये आपका काम है उनको समझाना, आपका फ़र्ज़ है आप उन्हें समझाएं कि रिलेशनशिप में जो पावर की डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उनका आपके ऊपर कंट्रोल करना कुछ ज़्यादा ही है, ऊपर से आपके केयर भी नहीं करना, दोनों ही चीज़ें एक साथ है, जो कि उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। होप आपको अपनी सिचुएशन और उनके दिल की हालत समझ आई है, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा आगे बातचीत करना उनके साथ। अब हम लेते हैं पाइल 2, डबल हार्ट। Two of Wands, 10 of Pentacles, the Tower, Queen of Cups, 3 of Cups, Hermit, 8 of Swords, Justice, Attachment, Patience, Storm Warning। पाइल 2 हार्ट, ध्यान से सुनिए आपकी रीडिंग। आप लोगों की सिचुएशन में मुझे ये दिखता है कि आपके पर्सन
अपनी जिम्मेदारी के प्रति, जो भी उनकी जिम्मेदारी, अगर वो करियर में है, अगर वो बिजनेस में है, अगर वो लड़की है मान लो करियर में नहीं है लेकिन जो उनके घर की जिम्मेदारी, कुछ भी जो उनकी जिम्मेदारी है, स्टडीज़ हैं, उस पर वो ज़्यादा फोकस देते थे आपकी कंपैरिजन में। उनको अपनी जो प्रायोरिटीज़ थी उसमें आपकी प्लेस थोड़ी पीछे थी, ये मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में। जिस सिचुएशन में आप लोगों का फॉल आउट हुआ होगा वो ये सिचुएशन थी कि उनके लिए उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी उसमें आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ आते थे, जो आपको अच्छा नहीं लगता था। और मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मॉनिटरी माइंडेड लगते हैं, मतलब जहाँ उनका फ़ायदा है उस चीज़ को वो पहले देखते थे। उनका जो मॉनिटरी गेन है, उनका जो फ़ायदा है उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। आपको अगर साइड पर करके उनकी कोई, मतलब आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड इस पर्सन ने लिया है, ये मुझे दिख रहा है। ये तो लैक ऑफ केयर से भी ख़राब है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था कि जो भी हो जाए ये तो कभी नहीं जाने वाला या जाने वाली, मुझे अपना फ़ायदा पहले देखना है। तो प्रायोरिटी में आप बहुत पीछे हैं उनके लिए। जिस बात पे आपने, टावर कार्ड दिखाता है, बहुत कन्फ्रंटेशन की है और आपने बिल्कुल सही की है। आपने अपने पर्सन को ये चीज़, ये चैलेंज भी दी थी कि या तो मैं या ये चीज़, आपने इस तरह का उनको एक फाइनल वर्डिक्ट भी दिया है जो आपको बिल्कुल आपने सही किया। लेकिन यही चीज़ आप रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में जब कर लेते हैं ना, जब आपको ये एहसास होने लगता है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है और आप इस चीज़ को नहीं हज़म कर सकेंगे, तो आपको बहुत स्टार्टिंग में उनको अपनी गलती, उनकी गलती दिखा देनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में, पहले ये सब चलने देते हैं, फिर जब वो पर्सन की ये हैबिट बन जाती है ऐसा करना आपके साथ, तब आप उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, जिसको फिर वो हज़म नहीं कर पाते कि अब तक तुम्हें जब प्रॉब्लम नहीं थी मेरे ऐसे होने पर, आज अचानक आपको क्या हुआ। लेकिन आपका भी जो वो एक टॉलरेंस का जो एक लेवल है वो अब फट गया है, आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। बहुत पेशेंस रखी, बहुत टॉलरेट किया उनके इस बिहेवियर को, और आपने वन फाइन डे कन्फ्रंटेशन की, आपने अपोज किया उसकी उस आदत पे कि जब देखो तुम अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ तुमको फ़ायदा मिलता है उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, और जहाँ मैं हूँ उस मुझे आप सेकंड रख कर देते हो, थर्ड कर देते हो। आई विल नॉट टेक दिस, ये आपने कहा, जिसकी वजह से आप दोनों में एक फॉल आउट हुआ। आपके पर्सन का रीडिंग में मुझे दिखता है कि उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने आप को, क्योंकि ये पर्सन है ही सेल्फिश और प्रैक्टिकल, अपना फ़ायदा देखते हैं, इनसे तो अकेले भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा गया और इन्होंने कहीं और अपनी जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ाई हैं। अपने किसी फ्रेंड के ज़रिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपके केस में, इन्होंने कहीं अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश भी की है। इनफैक्ट वो बिज़ी ही हैं अभी किसी के साथ। डेफिनेटली आपके बारे में ख्याल आता है, इंसान तो वो है ही, अफेक्शन आपके साथ रहा होगा, सेल्फिशनेस से ही सही, लेकिन जुड़े तो थे ही आपसे, तो उनको कभी कभी ख्याल आता है आपका। लेकिन अब वो टाइड अप फील करते हैं क्योंकि इस वक्त वो किसी और से भी करंटली टू टाइमिंग हो रहा है उनका। आपका ख्याल भी उनको आता है, उस पर्सन के साथ ऑलरेडी वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ अफेक्शन में है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं वो पार्टी के साथ, लेकिन येस इट्स ब्लूमिंग। तो उनको कभी कभी ये चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पर उन्होंने सब कुछ जैसे छोड़ दिया है। अभी जो होगी देखी जाएगी, जो वक्त है वो डिसाइड करेगा। उन्होंने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया, क्योंकि जब इंसान खुद डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं होता तो उसको सब कुछ टाइम पर ही छोड़ना पड़ता है कि वक्त जो भी है वो सही डिसीजन लेने में उनको हेल्प करेगा। इस तरह की उनकी कुछ मेंटल कंडीशन मुझे दिख रही है इस वक्त। पहले भी आपको उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया अपनी लाइफ में, इस वक्त भी वो जो अब जो गलतियां आपके साथ की होंगी वो अवॉइड करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, उस पर्सन, न्यू पर्सन के साथ कोशिश करेंगे वो बैलेंस करें। लेकिन जो उनकी बेसिक नेचर है, तकलीफ़ तो उनको आने ही वाली है, ये भी मुझे दिख रहा है। उसमें भी वो एडजस्ट तो होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो सेकंड हो किसी की लाइफ में। चलो एक बार सेकंड हो, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होना किसी को भी मंजूर नहीं होता अपने रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन का जो नेचर है वो तो चेंज होने से रहा।
फ़िलहाल वो आपको लेकर टाइड अप है, उनको नहीं पता चल रहा कि आपसे कांटेक्ट करें या नहीं, लेकिन उन्होंने सब टाइम पर छोड़ दिया है। अटैचमेंट आपसे है। लव का जो एक इमोशन, स्ट्रॉन्ग लव, वो मुझे इतना नहीं दिख रहा आप दोनों के रिलेशनशिप में उनकी तरफ से, लेकिन आपसे अटैच्ड बहुत है। फ्रेंडशिप का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको एक अच्छा दोस्त ज़्यादा मानते हैं, वो मुझे लग रहा है। पर आपके लिए ये ज़रूरी है आप पेशेंस रखें, वक्त पे छोड़ दें जैसे उसने छोड़ दिया है, आप भी टाइम पर सब छोड़ दें, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। फ़िलहाल अगर आप कोई बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी फाइट आप दोनों में हो सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपका हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाए, हमेशा के लिए नो कांटेक्ट हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे आपके केस में नो कांटेक्ट ही दिख रहा है, टेम्पररी। अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे सिचुएशन को कि आपको उनसे बात करनी ही है, तो हो सकता है वो लौट के भी आए, लेकिन उनकी तरफ से भी मैनिफेस्टेशन आमतौर पे सक्सेसफुल कब होते हैं, जब दोनों ही साइड एक दूसरे को मैनिफेस्ट करती है, तब जल्दी हो सकता है मैनिफेस्टेशन, उसका जो रिजल्ट है। लेकिन जब एक ही साइड करती है तो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उसका क्योंकि आप अकेले कर रहे हैं। आप सोचें, आप बहुत बड़ी चट्टान को धक्का दे रहे हैं, अगर आप किसी के साथ मिलकर देंगे धक्का तो वो जल्दी चट्टान हिल जाएगी, वो स्टोन जल्दी हिल जाएगा। लेकिन जब आपके साथ कोई है ही नहीं और आपको धक्का देना है, तो आप कितनी ताकत लगा सकते हैं सिंगल हैंडेडली, उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल ये आपके हाथ में, अगर आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन हो, आप चाहते हैं फिर से कांटेक्ट हो, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत प्योर, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये सिचुएशन बन सकती है कि आप लोगों में कांटेक्ट हो। रीयूनियन का मुझे अभी फ़िलहाल इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा, और कांटेक्ट भी तभी होगा जब आप ऐसा मैनिफेस्टेशन करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, कोई ओकेजन हो, आपको लगता है कि इस ओकेजन में आप बात कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए आप आउट ऑफ वे जाकर उससे बात कर रहे हैं, कोई रीज़न नहीं और आप बात कर रहे हैं। मान लो उसका बर्थडे है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, आपने विश कर दिया, आपने पहल की, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके पीछे भागने की, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये सिचुएशन बिगड़ सकती है अगर आप आउट ऑफ वे जाकर उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये टोटली आपका टेक है, आपको इसमें क्या करना है। ओके, पाइल 2, आपको भी अपना सिचुएशन पता चल गया क्या है। अब हम लेते हैं पाइल 3 स्टार। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन का बहुत इन्फ्लुएंस है, आप यहाँ आपके पर्सन अर्थ साइन से हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन, कॉन्ट्रैक्ट, वुमन होल्डिंग हार्ट। पाइल 3 स्टार। आइए आपका एनालाइज करें रीडिंग का। आपके पर्सन का मुझे दिखता है कि वो बहुत हद तक पाइल 2 जैसा ही थोड़ा है, लेकिन ये पर्सन टोटली फोकस है अपने वर्क पे। उनका इंटेंशन नहीं होता आपको परेशान करने का, आपको निग्लेक्ट करने का, क्योंकि जब वो आपके साथ जब भी होते होंगे आप पर ध्यान ज़रूर देते होंगे, वो भी दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा उनका मतलब आप इसमें उनकी प्रायोरिटी में सेकंड थे, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं थे, आप उनकी प्रायोरिटी में सेकंड थे, अनलाइक पाइल 2। वो अपने काम से बेहद ज़्यादा प्यार करते, जो भी उनका इस वक्त काम है, जो भी उनकी जिम्मेदारी इस एज में इस वक्त जो भी है, उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी के बाद फिर आप ही हैं, ये भी दिख रहा है रीडिंग में। लेकिन शायद आपको ये बात पसंद ना आई हो, ज़रूरी नहीं हर किसी को हर बात से एडजस्टमेंट करना ही चाहिए। आपको लगा होगा ये बात से आप नाराज़ हैं, और उनका जो मोमेंट या आपके प्रति जो डेडिकेशन था वो स्लो था लेकिन स्ट्रॉन्ग है। उनका आपके प्रति जो प्यार है वो थोड़ा स्लो है शो करने में, लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़रूर है। लैक ऑफ लव तो नहीं है उनके दिल में आपको लेकर। नेक्स्ट मुझे ये भी दिखता है कि जब आप दोनों में इस बात को लेके कन्फ्रंटेशन हुआ हो, आपने अपोज किया हो,
आपको नहीं समझ आ रहा था आप कैसे ये बात करें और आपने कुछ ज़्यादा ही उसमें बोल दिया उनको। जैसे कि आपने एक बैलेंस किए बिना ही बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल दिया। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब स्टार्टिंग फेज़ होता है रिलेशनशिप का, अगर तभी आप जो भी आपको रिलेशनशिप में गलत लगता है ना, आप उसी वक्त डिस्कस कर ले अपने पर्सन के साथ। इससे वो पर्सन को हर्ट भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि रिलेशनशिप न्यू होता है तो वो ज़्यादा दिल पर नहीं लगता, उनकी हैबिट फॉर्म नहीं हुई होती। आप लोग क्या करते हैं कि अपने पर्सन की जो भी गलतियां हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, उस वक्त आप कुछ नहीं कहते, ये डर के कि रिलेशनशिप न्यू है। इनफैक्ट जब न्यू होता है तभी उसको रोक देना चाहिए, निपिंग इट इन द बड। जब वो बड में हो, अभी नेसेंट स्टेज पे गलती है, नई नई गलती, तभी उसके बारे में बात कर लो तो संभल जाती है। लेकिन आप तब चुप रहते हैं और फिर जब आपको लगता है अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप लोग फट जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो आपने बहुत गुस्सा ऐसा तो नहीं किया, लेकिन जो भी बोला सोचे समझे बिना अपने जो शब्दों का एक बोलते ना अटैक किया, वो इतना ज़्यादा किया कि आपके पर्सन को भी शॉक तो लगा। उनको यही लगा कि इसको बुरा लगा तो क्या लगा, जिम्मेदारियों से, क्योंकि हमारे कल्चर में या वर्ल्ड ओवर यही सिखाया जाता है कि वर्क इज़ वर्शिप, जो आपका काम है वही आपकी पूजा है। लेकिन कई लोग इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। ये तो समझाने के लिए बात होती है कि काम पूजा है, कि इंसान अपने काम के साथ किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी वाली हरकत ना करे। लेकिन कुछ लोग उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हर चीज़ को सेकंड कर देते लाइफ में और काम को ही फोकस करते हैं या अपनी जिम्मेदारी पे ही 100% फोकस करने लग जाते हैं। तो आपके केस में मुझे यही चीज़ दिख रही है, और कोई बहुत सीरियस कोई इश्यू नहीं है। आपके प्रति वो केयरिंग भी थे, आपको अफेक्शन भी रखते थे आपके लिए, लेकिन अपने जिम्मेदारी को सबसे पहले मानते थे। जो बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने ये रिलेशनशिप में बहुत थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको बात समझाई जो आपको पहले समझा देनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से इस वक्त वो, क्योंकि जिसके लिए काम पूजा के बराबर है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस बात को एक्सेप्ट करना कि उसको किसी और को, किसी और चीज़ को या किसी और पर्सन को पहले रखना है। इसलिए आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जगलिंग कर रहे हैं कि कैसे वो आपको प्रायोरिटाइज कर दे, अपने काम को पीछे कर दे। जबकि आप ये तो नहीं चाहते कि वो अपने काम को पीछे कर दे, आप चाहते हैं कि वो बैलेंस करना सीखे, जो कि उनके लिए अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बहुत रिट्रोस्पेक्ट करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं, सोचते भी हैं कि कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करें। इमोशनल भी बहुत हैं, इस बात को लेकर उनके दिल में तकलीफ़ भी है, और कभी ना कभी वो ये भी सोचते हैं मैंने जिस काम की वजह से एक अच्छे रिलेशनशिप को खोया, क्या ये वर्थ इट था, क्या मेरा इस तरह से इतना ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी के प्रति इतना समर्पण, इतना समर्पित होना क्या सही था। वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं। ये आपके सभी कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, वो तो समझ रहे हैं। कई पाइल्स में तो वो समझ ही नहीं रहे कि उनकी गलती क्या है। आपके पर्सन तो इस बात को समझ भी रहे हैं कि क्या मैंने ये सही किया, उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यस, आपके रिलेशनशिप में बहुत होप है, सन कार्ड है। बस आपको थोड़ी स्ट्रेटेजाइज करना है अपने मूव्स को, उनको अब सही तरीके से समझाना है आप क्या चाहते हैं, ये क्लियरली उनको कहिए, क्योंकि आप ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि वो अपने जिम्मेदारी से दूर हो जाए। लेकिन आप जो भी समझाना चाहते हैं क्लियरली उनको अपनी बात समझाएं। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड का यही मतलब है कि आप जब भी वो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, मिनिमम 1 डे से लेकर, हो सकता है कल ही कर दें, और मैक्सिमम 44 डेज़, उससे ज़्यादा नहीं होगा, वो आपसे री कॉन्टैक्ट करेंगे, बात करेंगे। तब आप अपनी बात ठीक से उन्हें समझा दीजिएगा ताकि आगे जाके आपको ये तकलीफ़ ना हो। आपका रीयूनियन भी पक्का है। आप लोगों के केस में ना कांटेक्ट का कोई शक है कि होगा कि नहीं, ना रीयूनियन का कोई शक है होगा कि नहीं, दोनों ही होने वाले हैं बिटवीन 1 to 44 डेज़। एक दिन से लेकर 44 डेज़ के अंदर कभी भी हो जाएगा। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। आई थिंक वन ऑफ द टिल नाउ दिस वाज द बेस्ट आफ्टर 1 and 2, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें मुझे दिख रही है, कांटेक्ट की भी और रीयूनियन की भी। अब हम लेते हैं की चेन पाइल 4।
थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ है आप लोगों का ब्रेकअप। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल ऑफ बैलेंस, एनवी, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। आइए एनालाइज करें पाइल 4 की चेन को। बहुत क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, चीटिंग का केस मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। आप लोगों के फॉल आउट की वजह, सेपरेशन की, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, कोल्ड वॉर सिचुएशन है किसी और लड़का या लड़की की वजह से। अगर आप गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो किसी लड़के की वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम्स आए। अगर आप गर्लफ्रेंड है और किसी बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो किसी उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से आप इस प्रॉब्लम में आए हैं। आपके साथ प्योरली उन्होंने चीटिंग ही की है बहुत क्लियरली, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है दैट इंडिकेट्स एवरीथिंग। आपको ये फील हुआ कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर होने लगे हैं, बहुत खिंचे खिंचे रहते हैं। 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही दिखाते हैं कि आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि आपके पर्सन आपसे थोड़े दूर दूर रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं। और आपने जो भी इसके बारे में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की, जो पूरा आपने एक सर्कल, पूरा पास्ट प्रेजेंट जो कुछ भी आप खोज सकते थे आपने ट्राई किया, जानने की कोशिश की, और आपको ये समझ आया कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। आपने बहुत कोशिशें की कि आपको सही बात की इन्फॉर्मेशन मिले, और आपको मिली भी। आपके पर्सन आपको डबल डेट कर रहे थे, ये आपको पता चला। इनिशियल स्टेज पे मुझे ये दिखता है कि आप अपने पर्सन को फिर भी छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपका अटैचमेंट लेवल बहुत हाई है अपने पर्सन के साथ। और मुझे इंडिकेशन ये मिलता है कि आपको अपने पर्सन की ऐसी नेचर के बारे में शायद पहले से पता ही होगा कि थोड़े दिल फेंक किस्म के इंसान हैं, रंगीन नीयत के हैं। तो आपने क्यों उनको पहले से ही कंट्रोल में नहीं रखा? या तो तभी आप उनसे दूर हो जाते, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते कि वो आपको आंसरेबल और लॉयल रहे। वैसे लॉयल्टी कैनॉट बी बॉट, इट कैनॉट बी फोर्स्ड, इट्स ऑलवेज इनहेरेंट इन अ पर्सन। वो अंदर से ही होती है लॉयल्टी, वफादारी। कई लोगों ने बहुत एक कोट आजकल बनाते हैं, अगर लॉयल्टी चाहिए तो आप डॉग को पालो। बहुत ही बदतमीज़ी वाला कोट लगता है मुझे ये। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लॉयल्टी को आप डॉग के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? क्या इंसान में लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए? ये तो आपको डॉग से सीखनी चाहिए। इनफैक्ट किसी को ऐसा ताना मारने की बजाय कई लोग आजकल ऐसा ताना मारते हैं कि अगर आपको वफादारी की उम्मीद है तो आप कुत्ते को पालिए। ये तो बहुत ही बदतमीज़ डायलॉग लगता है मुझे। आई डोंट लाइक दिस लाइन एट ऑल, कि आप डॉग से कोई अच्छी बात सीखें उसकी बजाय आप दूसरों को ताना मारें कि अगर आपको वफादारी चाहिए तो जाके आप डॉग को पालिए। मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? इंसान ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे इंसान तो डॉग से भी बदतर लगते हैं मुझे। इंसान में लॉयल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए जब उसको एक दिमाग दिया है, दिल दिया है इतना कुछ समझने के लिए, जबकि जानवर के पास वो चीज़ नहीं है, तब भी उसे पता है लॉयल्टी होती है। इंसान लॉयल नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तो कम से कम क्लियर तो करते अपने नेचर को कि मैं इस तरह का हूँ, उसके बाद आपको मुझसे जुड़े रहना तो जुड़े रहिए। पहले ऐसे लोग क्या इमेज क्रिएट करते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले दिन कोई अगर आपको ये बोल दे कि आई एम नॉट अ लॉयल काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं चाहती हूँ बजाय ये डायलॉग आप बोले ना किसी को कि कुत्ते किससे लॉयल्टी सीखो, या मतलब उससे आप उसको पालो, इसकी बजाय आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले दिन अपने पर्सन को ये बात बता दो कि मैं डॉग जैसा नहीं हूँ, मुझ में वैसी लॉयल्टी का नेचर नहीं है, आपको मेरे साथ रिलेशन रखना है तो रखो। तो आप कह सकते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रखना, और अगर आप रखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले दिन तो ऐसा शो करते हैं, लंबे टाइम तक ऐसा शो करते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरे लिए कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती, और पीछे वहाँ पर वो लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, वहाँ भी डबल डेटिंग करते हैं। और अगर इतनी हिम्मत है तो खुलकर बताएं, भाई ये मेरा नेचर है, मैं बहुत रंगीन मिजाज का हूँ, मुझे तो बहुत सारे दोस्त यार चाहिए, मैं एक के साथ नहीं सेटिस्फाई रह सकता या नहीं रह सकती। क्लियरली बोले तो आपको भी समझ आए आपको इनके साथ आगे बढ़ना है नहीं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये आपकी गलती है कि ये पर्सन ऐसा था।
हाँ, अगर आपको ये इंडिकेशन आता था तो आपको या तो सिचुएशन को कंट्रोल करना आना चाहिए था, उनके साथ बात करना आना चाहिए था, या उनको छोड़ देना चाहिए था। पहले आप भी गलती करते हो, आप उनकी ये नेचर को समझकर चलाते हो रिलेशनशिप, और फिर जब आपको लगता है आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप लोग भी कन्फ्रंट करते हैं। सेम ऐसा ही आपके केस में हुआ है। आपको अपने पर्सन की डिसलॉयल्टी का पता चला, वो आपसे जो दूर दूर रहते थे आपको उस बात का अंदाज़ा आया, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की अलग अलग सोर्सेज से, और आपको पता चला कि बात सच ही है। आपको गलतफहमी नहीं है कि ये पर्सन डिसलॉयल है और आपको डबल डेट कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ना वो आपको छोड़ पा रहे थे ना आप उनको छोड़ पा रहे थे, ये भी दिख रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। चैरियट कार्ड जो है, आपके पर्सन के पास दो ऐसे कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन इस वक्त भी खूब मस्ती में, मज़े में हैं, जिसके भी साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। दे आर हैविंग टाइम, अ गुड टाइम विद दैट पर्सन। इनिशियली उनको तकलीफ़ आई थी आपसे दूर होने में, लेकिन ऐसे लोग कितने दिन उदास रह सकते हैं? इनको तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है टाइम पास करने के लिए, किसी और को पकड़ लिया उन्होंने। लेकिन ऐसे लोगों से आप कभी भी वफादारी या रिलेशनशिप को सक्सेसफुली चलाने की उम्मीद नहीं रख सकते। हाँ, सामने वाले पर्सन को अगर प्रॉब्लम नहीं है उनके इस नेचर से, तो चल भी जाते हैं ऐसे रिलेशनशिप। आउटकम में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी तो न्यू रिलेशनशिप में भी कुछ हद तक बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू पर्सन को जो उनकी लाइफ में अभी है उसको ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें भी जेलसी का एलिमेंट कभी कभी आ जाता है उनका, जिससे कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसको भी कभी कभी, जैसे आपको जेलसी हुई थी, उसके अंदर भी ये एलिमेंट अब पनपने लगा है। वो भी फील करते हैं, लेकिन बैलेंस में रखा हुआ है। ये पर्सन बहुत हद तक इस बात से थोड़े एडजस्ट हैं कि आपके जो पर्सन है उनका नेचर ही ऐसा है। लास्ट कार्ड भी यही दिखा रहा है, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। ये पर्सन तरीका ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है कैसे आपके पर्सन को वो काबू में रखे, उसका भी ये प्रोसेस चल रहा है थर्ड पार्टी का। तो फिलहाल इसमें आपके लिए कंटिन्यू रहेगा नो कांटेक्ट या रीयूनियन के अभी मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते। आपको अभी चुप ही रहना चाहिए, आपको सामने से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए अपने पर्सन से। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि ये पर्सन भी गेम ही खेल रहा है आपके पर्सन के साथ। इसने इस सिचुएशन को बैलेंस कर लिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही बंदा है या बंदी है, इसका नेचर ही ऐसा है, चलने देते। जैसे आपने नहीं गलती की है, ये भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं। हो सकता है आगे जाके इस बात को संभाल लें, हो सकता है इन दोनों में आगे जाके फॉल आउट हो, बट करंटली इन दोनों के बीच में मुझे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की बात है, तो आपके केस में मुझे नो कांटेक्ट और रीयूनियन का कोई चांस नहीं दिख रहा, और नो कांटेक्ट अभी चलने वाला है। आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है ये सिचुएशन चेंज होती है या नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आप लोगों को आइडिया आ गया कि आपका रीयूनियन होगा या नहीं, कांटेक्ट होगा या नहीं। बहुत क्लियरली मैंने बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से कार्ड्स को रीड किया है। आप भी समझ सकते हैं, कुछ भी जो भी कार्ड्स ओपन है आपके सामने, मैंने आपको वही बात बताई है। अगर आपके दिल को इससे तकलीफ़ हुई हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे आपको सही बात बताना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। आपको क्या सुनना अच्छा लगता है वो मुझे उससे नहीं लेना देना, आपके लिए क्या सही है वही मेरा लेना देना है, ताकि आप आगे अपने स्टेप्स केयरफुली उठाएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन का बहुत इन्फ्लुएंस है, आप यहाँ आपके पर्सन अर्थ साइन से हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन, कॉन्ट्रैक्ट, वुमन होल्डिंग हार्ट। पाइल 3 स्टार। आइए आपका एनालाइज करें रीडिंग का। आपके पर्सन का मुझे ये दिखता है कि वो बहुत हद तक पाइल 2 जैसा ही थोड़ा है, लेकिन ये पर्सन
टोटली फोकस है अपने वर्क पे, उनका इंटेंशन नहीं होता आपको परेशान करने का, आपको निग्लेक्ट करने का, क्योंकि जब वो आपके साथ जब भी होते होंगे आप पर ध्यान ज़रूर देते होंगे, वो भी दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा उनका मतलब आप इसमें उनकी प्रायोरिटी में सेकंड थे, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं थे, आप उनकी प्रायोरिटी में सेकंड थे, अनलाइक पाइल 2। वो अपने काम से बेहद ज़्यादा प्यार करते, जो भी उनका इस वक्त काम है, जो भी उनकी जिम्मेदारी इस एज में इस वक्त जो भी है, उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी के बाद फिर आप ही हैं, ये भी दिख रहा है रीडिंग में। लेकिन शायद आपको ये बात पसंद ना आई हो, ज़रूरी नहीं हर किसी को हर बात से एडजस्टमेंट करना ही चाहिए। आपको लगा होगा ये बात से आप नाराज़ हैं, और उनका जो मोमेंट या आपके प्रति जो डेडिकेशन था वो स्लो था लेकिन स्ट्रॉन्ग है। उनका आपके प्रति जो प्यार है वो थोड़ा स्लो है शो करने में, लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़रूर है। लैक ऑफ लव तो नहीं है उनके दिल में आपको लेकर। नेक्स्ट मुझे ये भी दिखता है कि जब आप दोनों में इस बात को लेके कन्फ्रंटेशन हुआ हो, आपने अपोज किया हो, आपको नहीं समझ आ रहा था आप कैसे ये बात करें, और आपने कुछ ज़्यादा ही उसमें बोल दिया उनको, जैसे कि आपने एक बैलेंस किए बिना ही बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल दिया। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब स्टार्टिंग फेज़ होता है रिलेशनशिप का, अगर तभी आप जो भी आपको रिलेशनशिप में गलत लगता है ना, आप उसी वक्त डिस्कस कर ले अपने पर्सन के साथ। इससे वो पर्सन को हर्ट भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि रिलेशनशिप न्यू होता है तो ज़्यादा दिल पर नहीं लगता, उनकी हैबिट फॉर्म नहीं हुई होती। आप लोग क्या करते हैं कि अपने पर्सन की जो भी गलतियां हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, उस वक्त आप कुछ नहीं कहते, ये डर के कि रिलेशनशिप न्यू है। इनफैक्ट जब न्यू होता है तभी उसको रोक देना चाहिए, निपिंग इट इन द बड। जब वो बड में हो, अभी नेसेंट स्टेज पे गलती है, नई नई गलती, तभी उसके बारे में बात कर लो तो संभल जाती है। लेकिन आप तब चुप रहते हैं, और फिर जब आपको लगता है अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप लोग फट जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो आपने बहुत गुस्सा ऐसा तो नहीं किया, लेकिन जो भी बोला सोचे समझे बिना अपने जो शब्दों का एक बोलते ना अटैक किया, वो इतना ज़्यादा किया कि आपके पर्सन को भी शॉक तो लगा। उनको यही लगा कि इसको बुरा लगा तो क्या लगा, जिम्मेदारियों से, क्योंकि हमारे कल्चर में या वर्ल्ड ओवर यही सिखाया जाता है कि वर्क इज़ वर्शिप, जो आपका काम है वही आपकी पूजा है। लेकिन कई लोग इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। ये तो समझाने के लिए बात होती है कि काम पूजा है, कि इंसान अपने काम के साथ किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी वाली हरकत ना करे। लेकिन कुछ लोग उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हर चीज़ को सेकंड कर देते लाइफ में, और काम को ही फोकस करते हैं या अपनी जिम्मेदारी पे ही 100% फोकस करने लग जाते हैं। तो आपके केस में मुझे यही चीज़ दिख रही है, और कोई बहुत सीरियस कोई इश्यू नहीं है। आपके प्रति वो केयरिंग भी थे, आपको अफेक्शन भी रखते थे आपके लिए, लेकिन अपने जिम्मेदारी को सबसे पहले मानते थे। जो बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने ये रिलेशनशिप में बहुत थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको बात समझाई जो आपको पहले समझा देनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से इस वक्त वो, क्योंकि जिसके लिए काम पूजा के बराबर है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस बात को एक्सेप्ट करना कि उसको किसी और चीज़ को या किसी और पर्सन को पहले रखना है। इसलिए आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जगलिंग कर रहे हैं कि कैसे वो आपको प्रायोरिटाइज कर दे, अपने काम को पीछे कर दे। जबकि आप ये तो नहीं चाहते कि वो अपने काम को पीछे कर दे, आप चाहते हैं कि वो बैलेंस करना सीखे, जो कि उनके लिए अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बहुत रिट्रोस्पेक्ट करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं, सोचते भी हैं कि कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करें। इमोशनल भी बहुत हैं, इस बात को लेकर उनके दिल में तकलीफ़ भी है, और कभी ना कभी वो ये भी सोचते हैं मैंने जिस काम की वजह से एक अच्छे रिलेशनशिप को खोया, क्या ये वर्थ इट था? क्या मेरा इस तरह से इतना ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी के प्रति इतना समर्पण, इतना समर्पित होना क्या सही था? वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं। ये आपके सभी कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, वो तो समझ रहे हैं। कई पाइल्स में तो वो समझ ही नहीं रहे कि उनकी गलती क्या है। आपके पर्सन तो इस बात को समझ भी रहे हैं कि क्या मैंने ये सही किया, उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यस, आपके रिलेशनशिप में बहुत होप है, सन कार्ड है। बस आपको थोड़ी स्ट्रेटेजाइज करना है अपने मूव्स को, उनको अब सही तरीके से समझाना है।
आप क्या चाहते हैं ये क्लियरली उनको कहिए, क्योंकि आप ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि वो अपने जिम्मेदारी से दूर हो जाए, लेकिन आप जो भी समझाना चाहते हैं क्लियरली उनको अपनी बात समझाएं। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड का यही मतलब है कि आप जब भी वो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, मिनिमम 1 डे से लेकर, हो सकता है कल ही कर दें, और मैक्सिमम 44 डेज़, उससे ज़्यादा नहीं होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तब आप अपनी बात ठीक से उन्हें समझा दीजिएगा ताकि आगे जाके आपको ये तकलीफ़ ना हो। आपका रीयूनियन भी पक्का है। आप लोगों के केस में ना कांटेक्ट का कोई शक है कि होगा कि नहीं, ना रीयूनियन का कोई शक है होगा कि नहीं, दोनों ही होने वाले हैं बिटवीन 1 to 44 डेज़। 1 दिन से लेकर 44 डेज़ के अंदर कभी भी हो जाएगा। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। आई थिंक वन ऑफ द टिल नाउ दिस वाज द बेस्ट आफ्टर 1 and 2, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें मुझे दिख रही है, कांटेक्ट की भी और रीयूनियन की भी। अब हम लेते हैं की चेन पाइल 4। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्लियरली दिख रहा है, वजह ही थर्ड पार्टी है। आप लोगों के ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, किसी भी जो भी मोड आप कह लें, जिस मोड में, जोन में आप लोग हैं। लवर्स, सॉरी, 2 of Cups, आई एम सॉरी,